हेलो दोस्तों। कल लोक सेवा आयोग ने अपना एलटी का एसएसटी का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया। हमेशा की तरह आपने देखा होगा इस बार भी 15% जो 15 गुना आयोग मानता है बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए। और ये हाल सिर्फ एसएसटी का नहीं था, ये सभी सब्जेक्ट के सारे रिजल्ट आ चुके हैं और सभी में ये कहानियां दोहराई गई। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कभी आपने सोचा होगा? बहुत सारे मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सर मेरा नहीं हुआ, कोई कह रहा मेरा हुआ। जिसका हो गया वो खुशी की बात है, लेकिन हो सकता है ये खुशी परमानेंट ना हो। आयोग मेंस भी तो कराएगा ना एलटी का, और जब मेंस कराएगा तब आप वही गलती, हो सकता है यही गलती वहां पर हो और सीट पूरी खाली चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो गलतियां आप लोग कर कहाँ रहे हैं कि आयोग में 15 गुना बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या रीजन आ रहा है? कभी आपने स्वतः मूल्यांकन अपना किया है कि मेरी गलती कहाँ है? मैं कंटिन्यू क्लास आपकी जीएस की इस प्लेटफॉर्म पर ले रहा हूं और न जाने कितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बार बार वही गलती वो दोहरा रहे हैं, वही गलती वो दोहरा रहे हैं कि मतलब उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा, चाहे ईवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे जो भी हो। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ा मुद्दा है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि अभी तक जो लोगों ने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दिए होंगे या विभिन्न आयोगों के दिए होंगे, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और लोक सेवा आयोग अपने हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कर, बच्चों ने क्या किया, इसको एक हवा बना दिया। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। क्यों रिस्क लेना? और रिस्क कब लिया जाता है? रिस्क तब लिया जाता है जब 50-50 का चांस हो और आपको चारों ऑप्शन पता ही ना हो, आपके सर के ऊपर जा रहा है, आपने क्वेश्चन वो सुना ही नहीं है, फिर भी यही सोचकर लगा देते चलो यार सही हुआ तो एक सही हो जाएगा। एक सही के चक्कर में आप 30 क्वेश्चन गलत कर बैठते हो और 30 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके वो तो गलत हो रहे हैं, प्लस 10 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, तो आप कहां से कहां चले जाओ। दूसरी चीज हुई है कि सारे एग्जामों में आप लोगों ने सब्जेक्ट को पकड़ के रखा था। एक लकीर के फकीर बन गए कि भैया मेरा सब्जेक्ट अगर सही हो जाएगा तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जो जीएस के 30 क्वेश्चन थे या जीआईसी में जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका क्या होगा? वो कैसे करेंगे सॉल्व? अगर उसको आप वैल्यू नहीं देंगे, वेटेज नहीं दोगे, तो यही रोना आपका जीआईसी में भी हो जाएगा। ये 100% श्योर मान के चलिए आप। क्यों किसी को कमतर रखना है? ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है, इसमें किसी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि किसी को आप साइड में कर दो और सोचो कि मैं इस सब्जेक्ट से, इस पोर्शन से पकड़ बनाकर लीड कर जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपको सारे नॉलेज होने चाहिए सभी सब्जेक्टों के समान रूप से, और खासकर जीएस में वहां तो 30 क्वेश्चन थे। तो इतना बड़ा मार्जिन आया कि 15 गुना किसी सब्जेक्ट में नहीं कर पाए आप लोग। और जब ये आ जाएगा यहाँ पर तो 40 क्वेश्चन है जीआईसी प्रीलिम्स में, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्यों? कभी सोचा आपने? स्वतः मूल्यांकन किया आपने? आपका रिजल्ट नहीं हुआ, रोने धोने से, डिप्रेशन में जाने से क्या फायदा? कि लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे, वो हमेशा आपका बुरा सोचेंगे। आप जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, वो लोग मिठाई का डिब्बा लेके सबसे बड़े आपके वेल विशर्स बन जाएंगे। तो लोगों को नहीं सोचना है, समाज को नहीं लेकर सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। आपको अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचना, भाई बहन के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। माँ बाप एक टाइम होगा, फिर वो चले जाएंगे इस दुनिया। जिंदगी तो आपको अपनी जीनी है ना। तो आप किसको धोखा देते हो? जब आप अपना मूल्यांकन नहीं करोगे, सिलेबस पे पकड़ नहीं बनाओगे, या पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे किसी भी एग्जाम के, तब में आप धोखा किसको दोगे? आप अपने आप को दोगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। तो मैं ये चाहता हूं जिसका हो गया वो और ईमानदारी के साथ मेंस की तैयारी करे, और जिसका नहीं हुआ आगे उसके लिए जीआईसी है। अभी ये नहीं कि यही आखिरी आसमान था, अभी बहुत आसमान बाकी है, बहुत कंपटीशन बाकी है आपके लाइफ में। ऐसा नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। जब ये चीज आगे आएगी, अभी बहुत सारी वैकेंसीज है, आज नहीं कल आएगी, फिर आप उस पीडीएफ में, जो फाइनल पीडीएफ होता है ना, एक बार किसी ने पूछा था महेंद्र सिंह धोनी से, जब उसने वर्ल्ड कप जीता था 2011 का,
जो बहुत सालों बाद हुआ था। पहली बार जब कपिल देव ने जीता, फिर धोनी ने जीता, तो उससे पूछा गया था, तो उस समय कोच थे भारतीय टीम के गैरी क्रिस्टन, अफ्रीका के जो बैट्समैन थे, उनसे पूछा गया था, सर सफलता असफलता के बीच में फर्क क्या होता है? तो उन्होंने कहा था एक बाल के बराबर फर्क होता है। बाल की क्या वैल्यू है? एक चींटी क्या कर सकती है, एक छोटा सा जानवर क्या कर सकती है, लेकिन एक चींटी हाथी को परेशान कर सकती है, उसकी जान भी ले सकती है। तो ये छोटी छोटी आप गलती करोगे तो आपका भी कंपटीशन से बाहर होना तय है। तो आने वाले दिन में जो जीआईसी का एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए जीआई जो जीएस का पोर्शन है उसको अनदेखा मत करिए आप लोग, और स्वतः मूल्यांकन करिए और अपने प्रति ईमानदार रहिए, ना कि माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति। समाज क्या करेगा? जो कहते हैं उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, जब शाम ढलती है लोग तो पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, कहता ना। नमस्कार आप किसको करते हैं? जब सूरज उगता है, जब निकलता है, तब जाके उसको करते हैं, या जब सूरज ढलता है तो उसको करते हैं। तो ये समाज है, समाज की फिक्र मत करिए। आप बेशक उसके हिस्सा हैं, लेकिन उसकी फिक्र मत करिए। आपको अपनी फिक्र करनी है, ना कि अपने माँ बाप की, ना अपने भाई बहन की, ना कि अपनी पत्नी की, ना अपने बच्चों की। जब आप बेहतर रहोगे तो आपसे जुड़े सारे लोग बेहतर स्थिति में हो जाएंगे, है ना। अभी पीसीएस 2024 का रिजल्ट भी आया, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गए। कैसे किया होगा उन्होंने? मेहनत से ही किया होगा ना, उन्होंने अपना मूल्यांकन किया होगा। तो ठीक, बहुत सारी बातें नहीं करनी आपको, बहुत सारा ज्ञान नहीं देना, ज्ञानी आप लोग ऑलरेडी हो, पहले से ही ज्ञानी हो। बस आपको फिक्र किस बात की करनी है कि जो 3 मई को आपको जीआईसी का पेपर हो रहा है, अभी आज से लेकर आज 2 अप्रैल है, 1 महीना पूरा आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको सही जगह से यूटिलाइज करिए। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दीजिए। आज का दिन आप सिर्फ इस पे मूल्यांकन करिए स्वतः की आपकी कमियां कहां रह गई, आप क्यों नहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हो इतने दिनों से। और जैसे वो मूल्यांकन अपना कर लोगे, यकीन मानिए कि 3 मई को शाम में जब हम लोग लाइव आएंगे इस टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, तब आपके अंदर एक खुशी होगी। ठीक, उसी खुशी को बनाने के लिए आप लोग मेहनत करिए, और हम लोग आपके साथ हैं। जो भी प्रयास हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, बाकी चीजें बाद में होगी। आप लोग तैयारी करिए जेआईसी प्रीलिम्स की। पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए, जो पास हो गया, पास के लिए अपना भविष्य कभी बर्बाद मत होने देना। ठीक है, पास्ट से सिर्फ सीख ली जाती है, इतिहास क्या है? बीता हुआ कल तो है, उससे आपको सीख लेनी है। जब उससे आप सीख लोगे तो यकीनन मानिए कि आपका जो भविष्य आगे आने वाला है वो आपका बेहतर होगा। इसी के साथ आप लोग जुड़ जाइए 3 मई को होने वाले एग्जाम में, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग क्वालिफाई करोगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।